नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोटें जरूरी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह एक आम मिथक है कि यौन उत्पीड़न के बाद चोटें जरूर आती है। न्यायालय ने विस्तार से बताते हुए कहा कि पीड़ित आघात पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और एक जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करना उचित नहीं है। पीड़ित आघात पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, जो डर, सदमा, सामाजिक कलंक या असहायता की भावना जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। एक जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करना न तो यथार्थवादी है और न ही उचित है। यौन उत्पीड़न से जुड़ा कलंक अक्सर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करता है, जिससे उनके लिए दूसरों को घटना का खुलासा करना मुश्किल हो जाता है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ धारा 363 अपहरण और 366 किसी भी नाबालिग लड़की को अवैध संभोग के इरादे से कहीं से भी ले जाना के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि पीड़िता की गवाही से संकेत मिलता है कि वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी। इसके अलावा, हालांकि उसकी छोटी बहन ने पीड़िता को उसके स्कूल के पास अपीलकर्ता के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन अस्वाभाविक रूप से उसे मामले में गवाह के रूप में कभी पेश नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने डॉक्टर के साक्ष्य को ध्यान में रखा। डॉक्टर ने उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं देखा था। इस बिंदु पर न्यायालय ने चेतावनी दी कि यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोटें आवश्यक नहीं है और उपर्युक्त टिप्पणियां की। इसका समर्थन करने के लिए न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर सर्वोच्च न्यायालय की पुस्तिका 2023 का भी उल्लेख किया, जिसमें निम्नलिखित देखा गया था। विभिन्न लोग दर्दनाक घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता की मृत्यु के कारण एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से रो सकता है, जबकि समान स्थिति में दूसरा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कोई भावना प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसी तरह, किसी पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न या बलात्कार किए जाने पर एक महिला की प्रतिक्रिया उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। उत्तरजीवी या पीड़ित के व्यवहार का कोई सही या उचित तरीका नहीं है। इन टिप्पणियों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि धारा 366 नहीं बनती है, क्योंकि पीड़ित को जबरन नहीं ले जाया गया था। जहां तक अपहरण के अपराध का सवाल है, न्यायालय ने कहा कि पीड़ित के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। उपरोक्त बिंदुओं पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिए गए साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखना उचित नहीं होगा। इस प्रकार अपील को स्वीकार किया गया और विवादित निर्णय को रद्द कर दिया गया। इसलिए हमारा मानना है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 363 और 366 दोनों के तत्वों को साबित करने में विफल रहा। तदनुसार विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है और रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बॉन्ड से मुक्त किया जाता है। तदनुसार अपील को स्वीकार किया जाता है। दिखावे। केस का नाम दलीप कुमार @ दल्ली बनाम उत्तराखंड राज्य। जिला बचाओ आंदोलन के तहत बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में अनवरत जारी है। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को लगातार कई सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं तथा जिला विहीन केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम गोपलान के नेतृत्व में वार्ड वासी रामप्रसाद शर्मा, शकूर मोहम्मद, रमेश पारीक, शीतर मीणा, घीसालाल माली, कैलाशचंद शर्मा, गुमान सिंह आदि वार्डवासी धरना स्थल पहुंचे तथा आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम गोपलान ने कहा कि सरकार ने केकेडी को जिला विहीन किया है, जिसके बाद से ही जनता की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज अधिवक्ता वही संघर्ष कर रहे हैं। हमें मिलकर अधिवक्ताओं का साथ देना चाहिए ताकि केकेडी का मान सम्मान लौट सके। उन्होंने कहा कि बिना संघर्ष तो आजादी भी नहीं मिली थी। उस समय भी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अधिवक्ताओं ने कड़ा संघर्ष किया था, जिसकी बदौलत आजादी मिली थी।
आज भी अधिवक्ताओं ने केकरी के लिए संघर्ष शुरू किया है, जिसकी चहुंर प्रशंसा हो रही है। बस अब जरूरत है जनता भी अधिवक्ताओं के साथ लगे तथा इस आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्याबल का बड़ा महत्व होता है। संख्याबल के आधार पर ही फैसले होते हैं, इसलिए जनता अगर अधिवक्ताओं के इस आंदोलन के साथ लगेगी और आंदोलन में संख्याबल बढ़ेगा तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। इसलिए आंदोलन की इस चिंगारी को जो अधिवक्ता जलाए बैठे हैं, इस आंदोलन की चिंगारी को शोले का रूप देने के लिए केकरी की जनता को आगे आना होगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यकांत दादीच ने कहा कि ये आंदोलन अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि आवाम का आंदोलन है, आने वाली पीढ़ी के स्वाभिमान को जिंदा रखने का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि आज शाहपुरा की जनता संघर्ष कर रही है, हो सकता कल शाहपुरा से फिर जिला बन जाए, हो सकता कल मालपुरा भी जिला बन जाए, तब शाहपुरा और मालपुरा के बीच रहे केकरी की क्या स्थिति होगी, इस विषय सोचने की जरूरत है। अगर आज संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समुदाय अपना कर्तव्य निभा रहा है तथा जिले के लिए संघर्ष कर रहा है। आज जरूरत है तो जनता के साथ की, ताकि इस आंदोलन को सफल रूप दे सके। वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने इस मौके पर विभिन्न स्वरचित कविताओं को सुनाकर अधिवक्ताओं में जोश का संचार किया तथा कहा कि सरकार ने मुंह में निवाला देकर वापस छीन लिया है, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि जिला बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था, मगर अब आश्वासन कहाँ गया। नेताओं ने कहा था कि नवगठित जिलों में से एक भी जिला रहता है तो केकरी जिला भी रहेगा, लेकिन नेताओं के बयान और आश्वासन धराशायी हो गए हैं, जो जनता के छलावा भर थे। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, रामावतार मीणा, मगनलाल लोधा, अशोक पालीवाल, दशरथ कांदलोत, योगेंद्र सिंह, अनुराग पांडे, सूर्यकांत दादीच, मुकेश धवलपरिया, आशा पाराशर, रोडुमल, अशफाक हुसैन, विजेंद्र पाराशर, कुलदीप गुर्जर, मुकेश शर्मा, रामेश्वर कुमावत, सचिन राव, भैरू सिंह, सीताराम कुमावत, परवेज नकवी, भारती पोपटानी, सानिया सेन, रहीम गौरी, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, नरेंद्र जैन, प्रहलाद चौधरी आदि मौजूद थे। जिले में ये नुकसान है और ये अधिवक्ता इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इनका फायदा है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं ने तो देश की आजादी में आंदोलन किया था और फायदा केवल अधिवक्ताओं को नहीं मिला, फायदा पूरे आवाम को मिला। और आज भी यदि जिला बचता है तो केवल अधिवक्ताओं को नहीं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको फायदा नहीं मिलेगा। वो बात अलग है, आने वाले समय में उसका लंबे समय बाद इस चीज का फायदा मिलता है। और यदि जिलों से फायदा नहीं मिलता है तो फिर इतने जिले रखे कि वो सभी हटा देते ना। ये तो केवल गर्व ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं जिस प्रकार से ये करते हैं। अब हमने आंदोलन उठाया तो इन्होंने कह दिया कि इनका स्वार्थ है। अरे तो भाई तुम्हारा क्या स्वार्थ है? तुम यहाँ दिखाया कि जनप्रतिनिधि बने हो, तुम्हें यहाँ पे जनप्रतिनिधि इसलिए बना के भेजा कि तुम जिले में बनो। आप लोगों को समझना चाहिए, बाहर जो आवाम में जिस प्रकार से लोग बातें बनाते हैं उनको बताना चाहिए कि ये कोई निजी स्वार्थ किसी का भी नहीं है, ये हम सबका है। और चूंकि हम लोगों को भगवान ने सामर्थ्यता दी है, शक्ति दी है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें सामर्थ्यता शक्ति है, उसके बावजूद यदि हम काम नहीं करेंगे तो कल ये सोसाइटी, कल हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें भी हमारे ऊपर उंगली उठाएगी। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी, एक आम व्यापारी डरता है, उसके बाद डरने के कारण है क्योंकि ये सरकार के सामने अपन विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने आओ ना, हमारे सामने कोई बात करो, इस प्रकार की कोई बात करो तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ किसी व्यक्ति का निजी स्वार्थ नहीं है। आज वार्ड नंबर 4 के जो जनप्रतिनिधि आए हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि जिला बनेगा तो केवल वार्ड नंबर 4 को बेनिफिट मिलेगा, पूरे नगर को मिलेगा, पूरे शहर को मिलेगा और आसपास के गांव को, और जो भी इस केकरी जिला क्षेत्र में शामिल है उन सबको मिलेगा। तो इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं उनको जवाब आप दें और पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। केकरी की जनता या जुड़ने से डर रही है। मैं वार्ड नंबर 4 के जो प्रबुद्ध व्यक्ति और जिन्होंने हमें समर्थन दिया उनका मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। कहावत है एक कि इतिहास संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और मैं इस मंच के जरिए केकरी की युवा शक्ति से भी अपील करता हूं कि वो हमारे इस मंच से आकर जुड़े और हमें अपना समर्थन दे ताकि हम केकरी को पुनः जिला बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो सके। धन्यवाद। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब इसको हटाए जाने की प्रक्रिया जब हलचल में थी तब भी हमने आंदोलन किया था। हमने केकरी नगर के लगभग 58 से 60 संगठनों से मिलकर के उनको अपना पत्र प्रेषित किया
हमने उनसे सहयोग की मांग की। उन्होंने हमको सहयोग स्वरूप अपना समर्थन पत्र भी दिया था। उन सभी समर्थन पत्रों के साथ में हमने हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाया भी सही। हमें आश्वासन भी दिया गया कि हाँ, केकड़ी जिला बना रहेगा, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने उन सारी बात को, केकड़ी की आम जनता की भावना को हटा करके उन्होंने केकड़ी जिले को हटा दिया। केकड़ी जिला हटाया जाना अभी सभी आम जन के अंदर एक भ्रांति के रूप में फैलाया जा रहा है कि केवल वकील ही आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन पूरी केकड़ी की जनता कर रही है, लेकिन केकड़ी की जनता सामने आ नहीं पा रही। उसका कोई अब विशेष कारण मान लें या किसी प्रकार का कोई एक दूसरे की भावनाओं को दबाने का किसी का मन मान लें, लेकिन ऐसा नहीं कि केकड़ी की आम जनता इस बात को नहीं जानती कि केकड़ी का जिला रहना कितना फायदेमंद है। इवन दो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे तक भी इस बात को मान गए कि केकड़ी में जिला होने से हमारी कितनी सुविधाएं यहाँ बढ़ी है और कितनी सुविधाओं से हमको फायदा आगे जाकर के मिलेगा। हम हमारी जनरेशन को क्या दे करके जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन इसीलिए हो रहा है। ये आंदोलन किसी अधिवक्ता समुदाय के लिए नहीं कि अधिवक्ताओं को कोई विशेष पैकेज मिल जाएगा, कि हमारे को ये पैकेज मिल जाएगा इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन हो रहा है केकड़ी की आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, कि वो पीढ़ी उठा करके, आंख उठा करके हमको ये नहीं कहे कि आप चुप रहे, इस वजह से हमारा भविष्य खराब हो गया। आज हमको यहाँ से निकल करके 150 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, वो आपके कारण, आपके चुप रहने के कारण जाना पड़ रहा है। तो इस आवाज को हम हर बार बुलंद करते हुए हैं, आगे भी बुलंद करते रहेंगे। मैं अपने समुदाय की मुक्त हृदय से इतनी सी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बीड़े को उठाया, अपनी आवाज को आगे पहुंचाने के लिए अपने कदम से कदम मिलाए। हमारे अधिवक्ता समुदाय का कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं है जिसने इस काम को आगे बढ़ाए जाने के लिए किसी दूसरे अधिवक्ता का पैर पीछे खींचा हो, ऐसा कहीं नहीं है। हम सब एक है, केकड़ी की आवाज हमेशा उठाते रहे, आगे उठाते रहे। केकड़ी के हित के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। मेरे पास सभी व्यक्ति आते हैं, बैठते हैं, सबके मन में टीस है कि ये जिला नहीं जाना चाहिए। बात इतनी है कि वो बाहर नहीं आते हैं, फर्क इतना ही है। सबके मन में टीस है। आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, हमको बहुत प्रसन्नता हुई इसके लिए। और संघर्ष तो चलता है। अगर इसी तरह से हमारे देश के नेता भीरू हो जाते, हमारे देश की जनता भीरू हो जाती, तो ये क्या देश आजाद होता है क्या? गांधी जी तो इकल्ले थे, कोई शरीर भी नहीं था मोटा तगड़ा, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। तो संघर्ष से ही कोई चीज मिलती है। आज हमारे पड़ोसी जिले शाहपुरा को देखो, कितना संघर्ष हो रहा है, और हमारे यहाँ क्यों मौन साधना बनी हुई है। ये आने वाली पीढ़ियां बख्शेगी नहीं। समय के अनुसार अगर जो कोई काम करता है वो प्रसन्न रहता है, और समय निकलने के बाद तो पछतावा ही है। आज समय की आवश्यकता है। आप लोग हमारे लिए इतना कर रहे हो, केकड़ी की जनता को आवश्यकता है साथ देने की। हम अभी आ रहे थे तो हमारे विद्वान जन जो बाहर से पधारे हैं बहुत संभ्रांत व्यक्ति है, कह रहे थे संख्या बल होना चाहिए। मैं कहा अपना संख्या बल कम नहीं है, आप आए हो, आप 100 के बराबर हो, आपका प्रतिनिधित्व कम नहीं है। आपका समय, आपका श्रम, आपकी मानसिकता, आपकी सोच बहुत ऊंची है, तब आप लोग यहाँ पधारे हो। और ये निडरता का काम है, डरने वालों का काम नहीं है। और हमारे यहाँ आने से आप लोगों को कितना संबल मिलता है, इस बात की अपन कल्पना नहीं कर सकते। 1 और 1 11 होता है। तो मैं केकड़ी की जनता से, केकड़ी के संगठन से, सभी संगठन से भी आह्वान करूंगा कि वो इस जाजम पे आए, अपना समर्थन दें और इस जिले को बचाए रखने में अपना सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको जिले से फायदा नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों मौन साधना कर रखी है। ये तो बुद्धिजीवी वर्ग आगे होना कम बात नहीं है, हर एक काम के लिए आगे नहीं होते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग अगर आगे हुआ है तो सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी को जो है वार्ड नंबर 4 की ओर से पूर्ण समर्थन और सहयोग की साथ में मैं सहयोग करना चाहता हूं, और हम आए हैं, आपका पूर्ण और समर्थन है। जब भी आप हमको याद करेंगे हम तैयार हैं। धन्यवाद। जारी है, धीरे धीरे ही सही, इस एक दिए से दूसरे दीपक जलने लगे हैं, आंदोलन को रोशनी मिलने लगी है। पिछले 3-4 दिन में जो हमें स्वैच्छिक समर्थन मिला है, उससे निश्चित रूप से हमारे आत्मबल में वृद्धि हुई है। और यहाँ पधारे हुए जो भी महानुभाव है, हम आपके हृदय से आभारी हैं। इस प्रकार आपने अपनी स्वेच्छा से जिम्मेदारी समझते हुए नगर के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपनी कर्म भूमि के प्रति जो आपका भाव जागा है, निश्चय ही सम्मान योग्य है। हम सब
आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज 40 वार्डों में से एक वार्ड से हमारे बीच में महानुभाव पधारे हैं। निश्चित रूप से केकड़ी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 40 वार्ड सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आपसे भी बाकी लोग प्रेरणा लेंगे। आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे। हम निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे। जिस तरह पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इतिहास हमें निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए कोसेगा कि हमारी चुप्पी से हमने एक स्वर्णिम अवसर खो दिया। कल को इतिहास में मालपुरा और शाहपुरा तो होंगे, लेकिन बीच में केकड़ी नहीं होगा। ऐसी सूरत में हमारी क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात होगी। हम एक बार फिर से आपके आभारी हैं और आप में से फिर से अनुरोध है, आप अपने निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे पर आपके आशीर्वचन हो, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी बात हमारे बीच रखें। धन्यवाद। मगर इस नमी से ये दुनिया थमी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। बही जा रही ये समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है। प्रशिक्षु आईएएस महिमा कसाना उपखंड अधिकारी सुभाष हिमानी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत कोहड़ा के आईटी सेंटर में रात्रि चौपाल का आयोजन साया 6:15 बजे किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा इन योजनाओं में लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई रात्रि चौपाल में उपखंड स्तर की विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। चारागाह में बसे हुए परिवारों द्वारा आबादी भूमि आवंटन करने की मांग की गई। रात्रि चौपाल में 19 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुई, संबंधित विभाग को निस्तारण के निर्देश दिए गए। रात्रि चौपाल में तहसीलदार भोपाल सिंह जी द्वारा किसानों को कृषि गिरदावरी से संबंधित ऐप की जानकारी दी गई। पशु बीमा से संबंधित जानकारी दी गई। अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश सिंह गुर्जर द्वारा आवास प्लस सर्वे के बारे में जानकारी दी गई तथा पात्र परिवारों को उक्त सर्वे में जोड़ने हेतु ग्राम विकास अधिकारी को पाबंद किया गया। भिनाय कस्बे के व्यापारी रमेश चंद, मोहनदास एवं राजेश तेजवानी के निज निवास गंगा भवन पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। अखंड रामायण पाठ का आयोजन गुप्त नवरात्रा के उपलक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिमा के समक्ष गुरुवार को प्रातः 8 बजे प्रारंभ हुआ, जो दूसरे दिन शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे तक लगातार चलता रहा। पाठ के आयोजन में बूकिया निवासी पंडित पवन कुमार दादीज के नेतृत्व में 5 पंडितों द्वारा बारी बारी पाठ का वाचन किया गया। अन्य पंडितों में पंडित तारा प्रकाश जोशी, पंडित सर्वेश कुमार व्यास, पंडित राघव सूंठवाल, पंडित चंद्र प्रकाश शामिल रहे। पाठ के आयोजन से पूर्व सम्मानीय विप्रजनों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके पाठ को प्रारंभ किया तथा दूसरे दिन हवन के साथ संपूर्ण किया। इससे पूर्व भी स्वर्गीय नारुमल जी तेजवानी एवं तेजवानी परिवार के द्वारा कस्बे में समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करवाए जाते रहे हैं। पाठ एवं हवन में परिवार के सभी सदस्यों एवं कस्बे के श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
विधायक शत्रुघ्न जी गौतम, जिला कलेक्टर अजमेर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर के निर्देशों और मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत मेवदा कला और कनौज में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति केकड़ी के अतिरिक्त विकास अधिकारी श्रीमान रमेश चंद गुर्जर ने ग्राम वासियों को ग्राम सभा के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, सभी को स्वच्छ रहना एवं अपने गाँव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। ग्राम पंचायत की ओर से सफाई कार्मिकों को मास्क, ग्लव्स, हेड कैप, जैकेट का वितरण किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त विकास अधिकारी श्रीमान रमेश चंद गुर्जर द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। शपथ के पश्चात ग्राम में रैली का आयोजन कर जहां जहां पर कचरा फैला हुआ था उसकी सफाई की गई एवं जहां पर कीचड़ दिखा वहां पर JTA दीनदयाल कीर को प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए गए। वह सड़क के किनारे रोडियां डाल रखी थी, उन्हें भी मौके पर बुलाकर रोडियों को हटाने के निर्देश दिए गए एवं घर घर कचरा संग्रहण हेतु ठेकेदार को आदेश प्रदान किए गए ताकि नियमित रूप से घर घर कचरा संग्रहण हो सके, नालियों की सड़क की सफाई हो सके ताकि पूरी ग्राम पंचायत स्वच्छ एवं सुंदर बन सके। इस दौरान ग्राम पंचायत मेवदा कला सरपंच शंकर लाल बलाई, ग्राम विकास अधिकारी मिथिलेश मीणा, कनिष्ठ सहायक बन्ना लाल मीणा एवं ग्राम पंचायत कन्नौज सरपंच भागचंद नायक, ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमावत, कनिष्ठ सहायक दीपचंद जैन एवं स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकुमार कीर उपस्थिति रहे।